जय हिंद प्यारे बच्चों। वेलकम बैक टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सुधीर डिफेंस एकेडमी। सभी को राम राम और तहे दिल से बहुत बहुत आभार आपके सपोर्ट और प्यार के लिए प्यारे बच्चों। लेकिन आज का जो वीडियो होने वाला है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो बच्चे तैयारी में लगे हुए हैं और जो एग्जाम देने जा रहे हैं 22 सितंबर को, दोज कैंडिडेट्स हु आर ईगरली वेटिंग फॉर द प्रेजेंटिंग इन द एग्जामिनेशन ऑफ इनटेक एयरफोर्स इनटेक 2027। मेरे बच्चों उनके लिए वीडियो नॉर्मलाइजेशन से नंबर बढ़ेगा या घटेगा, कैसे नंबर बढ़ते हैं या घटते हैं और इसका फायदा होता है या नुकसान होता है, ये बहुत जरूरी है उन बच्चों के लिए कि पेपर को कैसे सॉल्व करना होगा। मतलब नॉर्मलाइजेशन के लिए मुख्य बातें क्या ध्यान में रखनी है। शायद ये वीडियो अभी तक किसी ने नहीं बनाया, बट मेरा बनाना बहुत जरूरी हो गया है। नॉर्मलाइजेशन से नंबर बढ़ेंगे या घटेंगे और ज्यादा फायदा या नुकसान किस तरह से आपको देखने को मिलेगा प्यारे बच्चों, बिना देरी किए। सबसे बड़ी बात पहले तो मैं आपको बता दूं, बहुत सारे बच्चे, आपको पता है, साढ़े पौने 4 से 4 लाख फॉर्म इस बार भरे गए प्यारे बच्चे। लगभग ये एक्यूरेट आइडिया आप समझ लीजिएगा। पौने 4 लाख फॉर्म भरे गए हैं। एयरफोर्स इनटेक सेकेंड 2027 हमारा एग्जाम कब शेड्यूल है? 22 सितंबर 2026। सबसे बड़ी बात है, ये वीडियो क्यों जरूरी है प्यारे बच्चों। पहले अग्निवीर से पहले भी जब अग्निवीर का इंटेक शुरू हुआ तो नॉर्मलाइजेशन जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। सिंपल ऑल इंडिया कट ऑफ जाती थी, बच्चे जानते भी नहीं थे नॉर्मलाइजेशन। ये क्यों करना पड़ा? क्योंकि एग्जाम में बहुत बड़ी संख्या में बच्चे बैठते थे। एग्जाम अलग अलग शिफ्ट में कंडक्ट किया जाता था। किसी शिफ्ट का पेपर टफ, किसी शिफ्ट का पेपर ज्यादा आसान आता था। दोनों सभी बच्चों के अंक को बराबर करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए, सबकी योग्यता को बराबर जांचने के लिए नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट सभी परीक्षाओं में आ गया। एयरफोर्स में तो बहुत बाद में आया, लेकिन एसएससी, जीडी, यूपी पुलिस, इन सब में भी आ चुका है। अभी भारत में शायद ही कोई परीक्षा हो जिसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं होता। वो सभी बच्चे जो 22 सितंबर 2026 को एग्जाम देने जा रहे हैं, उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं सबसे बड़ी बात करूंगा पहले पॉइंट पर। सर, सबसे बड़ी बात है, नॉर्मलाइजेशन क्यों लागू करना पड़ा या क्यों ये करना पड़ा? क्या रीजन है कि एयरफोर्स में नॉर्मलाइजेशन को लाना पड़ा प्यारे बच्चे? सबसे बड़ी बात है, हर साल बहुत बड़ी संख्या में एग्जाम में बच्चे बैठ रहे हैं। 3.5 से 4 लाख, 3 से 3.5 लाख हर इनटेक में, ये संख्या बहुत बड़ी है। दूसरी सबसे बड़ी बात प्यारे बच्चे, एग्जाम कंडक्टेड, एग्जाम कहाँ शिफ्ट हो रहा है? अलग अलग मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। उनका लेवल भी अलग अलग होता है। जो पेपर लेवल होता है वो अलग अलग शिफ्ट का अलग अलग तरीके से वेरी करता है। एग्जाम लेवल अलग अलग शिफ्ट का अलग अलग तरीके से वेरी करता है। इसका मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चे? जो पेपर लेवल है वो हो सकता है किसी शिफ्ट में, सपोज करो 3 शिफ्ट है हमारी, शिफ्ट ए हो गई, शिफ्ट बी हो गई और शिफ्ट सी हो गई। ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूं। सपोज करो शिफ्ट ए वाला एग्जाम हुआ जिसमें किसी बच्चे ने बैठा और उसने अटेम्प्ट किए, सपोज करो क्वेश्चन 20, ठीक है ना, या फिर उसका पेपर आया टफ। शिफ्ट बी वाले का पेपर आया आसान और शिफ्ट सी वाले का पेपर आया मॉडरेट। इन सबको न्यूट्रलाइज करने के लिए सपोज करो इसने 18 नंबर मिले, इसे यहाँ जो मीडियम आया, मतलब पेपर इजी आया, उसको मान लो यहाँ पे 25 नंबर मिले, मॉडरेट वाले को 30 मिले। इन सभी के नंबरों को कैसे न्यूट्रलाइज किया जाए? बच्चे की कोई गलती नहीं है, एयरफोर्स ने पेपर को सेट किया है। किसी शिफ्ट वाला जो टफ वाला बच्चा है उसके नंबर ऑब्वियस सी बात है कम आएंगे, जो सिंपल शिफ्ट आई उसके नंबर ज्यादा आएंगे। तो दोनों को कैसे न्यूट्रलाइज किया जाए, इसीलिए ये नॉर्मलाइजेशन लागू किया जाता है। इसके लिए कौन कौन सी वो बातें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले मैं सीधा चलता हूँ, एक बच्चे का आपको रिजल्ट दिखाता हूँ। नॉर्मलाइजेशन कितना अंतर कर सकता है, शायद ये विजुअल होगा, आपको बहुत बड़ा फायदा भी आपको हो सकता है। ये एक स्टूडेंट है जिसका नाम रोहित है, जो मेरा ही स्टूडेंट है अदर देन साइंस सब्जेक्ट से, और फर्स्ट 2027 में अभी 42 नंबर है भाई ग्रुप में। लेकिन एक्चुअल में उसके 42 नंबर नहीं थे प्यारे बच्चे, एक्चुअल में उसके 42 नंबर नहीं थे प्यारे बच्चे। अब हम कर लेते हैं इसमें, चलिए ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर मैं बात करूंगा अदर देन साइंस सब्जेक्ट की, ये थोड़ा ब्लर हो सकता है। ये उत्तर प्रदेश का लड़का है, रोहित नाम है इसका, और इसकी बाई ग्रुप है ये। अब ध्यान से देखिएगा, इंग्लिश जो सब्जेक्ट है उसका मिनिमम क्राइटेरिया, जो सेक्शनल कट ऑफ 5 नंबर है और रागा में मिनिमम 7.5 नंबर लाने हैं। ये मिनिमम क्राइटेरिया गया जिसको सेक्शनल कट ऑफ कहते हैं।
इसके नंबर आए इंग्लिश में 15 नंबर, याद रखिएगा, और नॉर्मलाइजेशन से वो कितने हो गए? 18 नंबर। इसके नंबर आए 15 लेकिन नॉर्मलाइजेशन से वो 18 हो गए, और इसके रागा में नंबर आए 22 जो नॉर्मलाइजेशन से 23 हुए, और इसका टोटल जो नंबर था प्यारे बच्चे याद रखना 23 और 18, इसका जो टोटल नंबर था वो 37 था। इसका टोटल नंबर था 37, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के बाद इसका नंबर कितना बढ़ गया? ये 42 हो गया। नॉर्मलाइजेशन से कितना हो गया? ये हो गया 42। आप समझ लीजिएगा। 37 से 42 मतलब आप समझिए 5 नंबर का इंक्रीमेंट, ये बहुत बड़ी बात होती है। अब ऐसा नहीं कि इसमें इस बच्चे की कोई वो है, किसको तुक्का लग गया, किसका लक अच्छा है, नहीं। ये पेपर जो उससे टफ आया, 36 पॉइंट कट ऑफ गए, इसके नंबर 42 हैं। ये कट ऑफ कैसे सेलेक्ट हुआ? स्टेट वाइज में सेलेक्ट हुआ, आपका रिजल्ट ऐसे ही दिखाया जाएगा। ये इसी इनटेक में सेलेक्ट हुआ फर्स्ट 2027 में, और ऐसे बहुत सारे सुधीर डिफेंस एकेडमी के बच्चे हैं, लगभग 100 से ऊपर जो ज्वाइनिंग पर जाएंगे बेटा, जिनको ग्रीन कार्ड मिलने जा रहे हैं, अब मिल चुके हैं अधिकतर को, जिन्होंने फेज 2 की तैयारी हमारे यहाँ से करी है। तो ये नॉर्मलाइजेशन आप सोचिए कितना बड़ा फायदा हो सकता है। 7 नंबर बढ़ना, 5 नंबर बढ़ना। अब आप कहोगे सर मार्क्स कम भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, बट वो डिपेंड करता है कि आपकी शिफ्ट का लेवल क्या था, आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। अब आप मुझसे पूछोगे कि सर मेन क्राइटेरिया क्या है? आपको नेगेटिव तुक्के नहीं मारने हैं। सबसे बड़ी बात, आपको नेगेटिव तुक्के नहीं मारने हैं। जितने ज्यादा आप नेगेटिव करोगे आपके मार्क्स कम हो जाएंगे, याद रखिएगा। आपने टफ जो क्वेश्चंस हैं, जो आपके क्वेश्चंस का लेवल है, टफ क्वेश्चंस हैं, वो कितने ज्यादा सही किए हैं। मतलब इसको एक वर्ड में मैं डिफाइन करूं तो आपकी एक्यूरेसी जितनी ज्यादा होगी अच्छी, आपकी एक्यूरेसी जितनी ज्यादा अच्छी होगी, नेगेटिव जितने कम होंगे, और आपकी शिफ्ट का लेवल क्या था उसके अकॉर्डिंग आपके मार्क्स 100% बढ़कर ही मिलने वाले हैं। जो बच्चे 22 सितंबर को एग्जाम देने जा रहे हैं प्यारे बच्चे, एक बार ध्यान से समझना, मैंने अभी लास्ट में क्या बात कही थी। इस बच्चे के नंबर कितने बढ़े? 36 से 42, ये इसको फायदा मिला। लेकिन मैंने एक बात आपसे बताई, नंबर आपके कम भी हो सकते हैं। मतलब सपोज करो आपके 38 नंबर हैं, तो ये आपके नॉर्मलाइजेशन से 34 भी हो जाएंगे, यदि आपने तुक्के ज्यादा मारे, आपने नेगेटिव ज्यादा कर दिए प्यारे बच्चे, आपने क्या किया, पेपर के लेवल को देखा नहीं, और आपने जो टफ क्वेश्चंस हैं वो ज्यादा गलत चले गए आपके, जो कि दूसरे शिफ्ट में उसी बच्चे ने उनकी एक्यूरेसी ज्यादा ठीक करी है। तो नॉर्मलाइजेशन में 4 बातें आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो ध्यान रखनी है, जिनको मैंने बार बार आपको बता रहा हूं कि आपको नेगेटिव तुक्के नहीं मारने। दूसरी बात, आप जितने भी आपके एक्यूरेसी है, मतलब आप कम करिए क्वेश्चंस, क्वेश्चंस पूरे मत करिए, कम करिए, बट एक्यूरेसी ज्यादा होनी चाहिए, तो फिर आपको नॉर्मलाइजेशन में मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा है। मतलब नंबर बढ़ने के चांस पूरे पूरे आपको हो जाते हैं प्यारे बच्चे। लास्ट बात मैं यहाँ करूंगा, जिन बच्चों का एग्जाम अच्छा होता है फेज 2 के लिए, हर बार मेरे पास बच्चे आते हैं, तो आपको जैसे ही एग्जाम होता है फेज 2 के लिए कंप्लीट प्रोसेस देखने को मिलेगा। मेडिकल चेकअप, रहना, खाना, फिजिकल, आपको लेकर ग्रुप डिस्कशन टॉप लेवल का, एसआरटी, ये सारी चीजें एक ही जगह पर आपको बहुत अच्छे तरीके से मिल रही होंगी। एग्जाम के तुरंत बाद आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, और या फिर डायरेक्टली कोचिंग आकर विजिट कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा नॉर्मलाइजेशन का, प्लीज एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभार, एंड लव यू ऑल।